वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2K यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं शत्रुघ्न सर और आज की क्लास में आरआरबी ग्रुप डी के इम्पोर्टेंट प्रश्न को लेकर आए। तो साथियों, आपके जो हैं कल से पेपर हैं, इसलिए आज के क्लास को यदि आप अंत तक देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप सभी इन क्लास को लास्ट तक देखिएगा। और कुल 50 प्रश्न हैं इस क्लास में और आपको बताना है इन 50 प्रश्न में कितने प्रश्न राइट किए हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की प्रश्न को। उससे पहले यदि आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जो है नोटिफिकेशन घंटी को भी साथ में ऑल पर रखिएगा। तो साथियों, आज की क्लास का ये पहला प्रश्न है। कहता है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान है, इस जगह कौन सी संख्या आ सकती है आपको बताना है। तो सबसे पहले आप 532 से 530 पर जाइएगा तो -2 की कमी किया गया। 530 से 526 पर जाइएगा, -4 की कमी है। 526 से 520 पर जाइएगा, -6 की कमी है। 520 से 512 पर जाइएगा तो -8 की कमी है। अब आगे क्या होगा? 2 4 6 8 आगे 10 होगा। यदि आप 512 में से 510 को घटाते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 502 होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी? 502। और 502 यहाँ से बी में दिया गया है तो बी वाले आपका राइट होगा। तो उम्मीद करते हैं साथियों आप इन प्रश्न को समझ चुके हैं। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा। तो ये वेरी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न संख्या 2, इसमें कहा कि किसी निश्चित कूट भाषा में ROUT को 1625 के रूप में कूटबद्ध किया गया है और AUTO को 1546 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई कूट भाषा में A के लिए कूट क्या है? तो ध्यान से आप यहाँ पर A का कूट पूछा तो आप A को पकड़ो। क्या यहाँ पर देखो ROUT में कहीं पर भी A है क्या? तो साथियों आप यहाँ पर ऊपर लाइन में A नहीं देखेंगे। जब हमसे A का कूट पूछा और इसमें A नहीं दिखा तो ये 1625 A का कूट कभी भी नहीं हो सकता है। जैसे विकल्प में से 1 दिखाई दिया, हटा देंगे। विकल्प में से 6 दिखाई दिया, हटा देंगे। विकल्प में से 5 दिखाई दिया, हटा दो। 4 विकल्प था, 3 आपने रॉन्ग किए। अब जो बच रहा है वह आपका A का कूट होगा। तो A का कूट क्या होगा? तो साथियों A का कूट आपका 4 होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ये आपके प्रश्न संख्या 3 है। इसमें कहा यदि A का अर्थ भाग है, B का अर्थ गुना है, C का अर्थ जोड़ है, D का अर्थ घटा है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। बताना है इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या प्राप्त होगा। तो आइए प्रश्नों को यहाँ से हल करते हैं। सबसे पहले 8, उसके बाद D है। D का अर्थ क्या है? घटा है, आप घटा को रखोगे। फिर A है, A का अर्थ यहाँ से देखोगे भाग है तो भाग को रखेंगे। फिर आगे साथियों C का अर्थ जोड़ है तो आप यहाँ पर जोड़ को रखिएगा। फिर देखो B का अर्थ गुना है तो आप यहाँ पर गुना को रखिए। बोर्ड मास के नियम के अनुसार आपको पहले पता है यहाँ पर भाग का क्रिया होगा तो ये आपका 2 सते 14 कटेगा। 8 - 7 + 3 × 9 कितना होगा? 7 होगा। 27 और 8 को जोड़िएगा तो 35 होगा। 35 में से 7 चला जाएगा तो साथियों आपका यहाँ पर जो है 28 हो जाएगा।
तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी नंबर प्राप्त होना चाहिए, तो 28 होना चाहिए और 28 जो है बी विकल्प में दिया गया है, तो बी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। आइए प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। तो ये आपके प्रश्न संख्या 4 वेरी इम्पोर्टेंट हैं। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यदि प्लस और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तथा माइनस और गुणा को परस्पर बदल दिया जाए तो इन इक्वेशन को हल करने के बाद क्या प्राप्त हो सकता है? तो देखो प्लस के जगह आपको भाग रख देना है, तो यहाँ पर आपको भाग रखना है। फिर गुणा के जगह आपको घटा रखना है, यहाँ आपको घटा रखना है। घटा के जगह गुणा रखना है, आप यहाँ गुणा रखो। भाग के जगह प्लस रखना है। अब बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले भाग का क्रिया करोगे तो 6 पंचे के 30, 6 दूना के 12, ये आपका जो है यहाँ 52 बार में कटेगा। माइनस 32 पंचे कितना होता है, तो 32 पंचे 160 होता है। प्लस आपका यहाँ से साथियों 300 हो जाएगा। 300 में आपको 52 को जोड़ना है, तो 300 आपका 52 हो जाएगा। माइनस आपका 160 होगा। 2 की 2 हो जाएगा, 15 में से 6 चला जाएगा 9, 2 में से 1 जाएगा 1, तो 192 आना चाहिए और आपने देखा विकल्प ए में दिया गया है, तो ए आपके यहाँ से बिल्कुल साथियों राइट आंसर होगा। उम्मीद और आशा करते हैं आप समझ चुके हो। अब आइए प्रश्न संख्या 5 को देखेंगे। और यदि आप चाहते हैं 2026 में आपका सिलेक्शन हो जाए तो मैंने आपके लिए इम्पोर्टेंट पीडीएफ को तैयार किए हैं, जिसमें कि आपको प्लस 2500 प्रश्न मिलेगा। ऑल सब्जेक्ट रहेगा, रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर्स। यदि आप इन पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो साथियों इन दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करके इन पीडीएफ को आप परचेज कर सकते हो। इसके लिए आपको मात्र 59 रुपये पेमेंट करना होगा, 59 रुपये, जो कि आप अपने तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ज़रूर आप इन पीडीएफ को लीजिए और अपने तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। 5 में कह रहा है रोशन अपनी कक्षा में ऊपर से 54वें और नीचे से 18वें स्थान पर हैं, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? यहाँ से कुल विद्यार्थी निकालना है टोटल। ऊपर से तो अपर लिमिट प्लस नीचे से लोअर लिमिट माइनस 1 सूत्र होता है। ऊपर से उसका स्थान 54 है, नीचे से उसका 18 है, माइनस 1 कीजिएगा, तो 18 और 54 जोड़ेंगे तो साथियों 72 होगा। 8 4 12, 5 1 24, 7 हो जाएगा। 72 में से 1 चला जाएगा, तो आपके यहाँ से जो है 71 राइट आंसर होगा। कक्षा में कुल कितने छात्र होगा, तो कक्षा में कुल 71 छात्र होगा। 71 आपके विकल्प देखिएगा सी में दिया गया है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, इसमें देखो कहा किसी निश्चित कोड भाषा में क्यून एरिया ऐड को आम के एनजी यूके के रूप में और गेम क्यून एंड को एनजीओजेड आईई के रूप में कोडबद्ध किया गया है। तो दी गई भाषा में क्यून को किस प्रकार कूट करोगे? किसका कूट पूछा है, तो कूट पूछा क्यून का। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर भी क्यून है और यहाँ पर भी क्यून है, इन दोनों में क्यून आपको कॉमन मिला। उसी प्रकार इन दोनों में आप यहाँ पर कॉमन को देखो। यदि ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर देखो एनजी हैं और यहाँ पर भी एनजी हैं, तो सिंपल है क्यून का कोड क्या होगा, तो साथियों क्यून का कूट एनजी होगा। क्यून का कूट क्या होगा, तो क्यून का कूट एनजी होगा। एनजी आप देखिएगा विकल्प बी में दिया गया है।
तो बी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं साथियों अब आगे की ओर। प्रश्न संख्या 7 को देखिएगा। इसमें कहा कि निम्नलिखित श्रृंखला को देखिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये आपके बाएं हैं और इधर आपके दाएं हैं। प्रश्न में कहा कि ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद एक सम संख्या है। तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन में कहा ऐसी कितने विषम संख्या हैं, विषम के पहले भी एक विषम होना चाहिए और इनके बाद तुरंत सम होना चाहिए। सिंपल परिभाषा में इसको समझे तो दो लगातार विषम और एक सम होना चाहिए। तो देखो दो लगातार विषम और एक सम, यहाँ से आपका एक जोड़ा बनेगा क्योंकि 1 और 3 आपका दो लगातार विषम है और 8 सम है। उसके बाद 5, 1, 6 लगातार दो विषम और एक सम। उसके बाद और ऐसा जोड़ा आपको यहाँ पर बनते हुए नजर आएगा 1, 9, 2। उसके बाद आप ध्यान से देखो साथियों तो ये आपका एक 5, 9, 4 भी बनते हुए नजर आएगा। उसके बाद आगे देखें तो 3, 1, 2 भी बनते हुए नजर आएगा। उसके बाद यदि देखें तो अब इधर आपका लगातार दो विषम और सम नहीं बनेगा। तो ऐसा कितना जोड़ा बना तो ये आपको बताना है। तो यहाँ से एक ये आपका बना 2, यहाँ से बना 3, एक ये आपका 4, एक 5। तो ऐसा कुल 5 जोड़ा बन पा रहे हैं। और 5 कहाँ पर दिया गया है तो कहिएगा 5 डी विकल्प में दिया गया है। तो साथियों आपका डी यहाँ से बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपके प्रश्न संख्या 8 रहा। इसमें कहा दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ध्यान से देखा जाए तो ये आपके प्रश्नवाचक के चिन्ह हैं और नंबर धीरे धीरे आपका साथियों घट रही हैं। तो आप 113 से 99 पर जाते हैं तो कितना माइनस किया, 13 में से 9 चला जाएगा 4, 13 में से 9 चला जाएगा 4 होगा। यानी कि हम यहाँ से कह सके तो -4 की कमी किया। इसके आगे साथियों 9 में से 5 जाएगा 113 में से आपको 99 जो है माइनस करना था। 13 में से 9 जाएगा 4 और 10 में से 9 जाएगा 1, -14 की कमी किया गया है। 113 से 99 पर जाने के लिए -14 की कमी, 99 से 85 पर जाने के लिए -14 की कमी, 85 से 71 पर जाने के लिए -14 की कमी, 71 से 57 पर जाने के लिए -14 की कमी। अब आप कितना कम करोगे, यदि सभी में -14 कम हो रहा है तो यहाँ पर भी -14 कम करोगे। सिंपल कह सकते हो कि 57 में से 14 को घटा दो। 57 में से 14 को घटा देंगे तो 43 आ जाएगा। और 43 कहाँ पर है तो 43 विकल्प बी में दिया गया है। तो साथियों आपका बी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक, तो चलिए अब आगे की ओर। तो ये आपके प्रश्न संख्या 9 है। अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर वो संगत ज्ञात कीजिए। ये आपके 3 जो हैं साथियों यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है जिनमें 3 किसी ना किसी प्रकार से समान होगा जबकि एक अलग होगा। उन्हीं अलग का चयन करना है। जैसे ए का नंबर 1, सी का 3 तो प्लस यहाँ पर 2 किया गया, एल का 12, एन का 14 यहाँ पर भी +2 किया, डी का 4, एफ का 6 यहाँ पर भी +2 किया, एफ का 6, एच का 8 यहाँ पर भी +2 किया। अभी तो सभी में +2 किया। आगे चेक कीजिएगा, सी का नंबर होता है 3, आई का होता है 9 तो आगे +6 किया, एन का नंबर 14, टी का 20 तो आगे +6 किया, एफ का नंबर 6, एल का 12 तो यहाँ भी +6 किया,
H का नंबर 8, M का नंबर 13, तो यहाँ पर जो है +5 किया जा रहा है। तो अलग तो आपका D वाले ही होगा, क्योंकि बाकी में +2 +6 किया जा रहा है, लेकिन देखा आपने D में +2 +5 किया जा रहा है। तो साथियों सबसे अलग और भिन्न जो होगा वह आपके विकल्प जो है D हो जाएगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। ध्यान से देखिएगा प्रश्न संख्या आप 10 को। तो ये आपके प्रश्न संख्या 10 हैं। इसमें कहा कि KP 15 का संबंध एक निश्चित तरीके से NL 7 से है। इसी प्रकार BL 5 का संबंध EH 3 से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए दिए गए विकल्पों में से RP 18 का संबंध किससे होगा। तो सबसे पहले आप ये देखो K का नंबर 11, ध्यान से समझिएगा, K का नंबर 11, N का नंबर 14, तो प्लस यहाँ पर जो है साथियों 3 किया गया। P का नंबर 16, L का नंबर 12, तो यहाँ पर -4 की कमी है। उसके बाद देखा जाए 15 से आप 7 पर चलोगे तो -8 की कमी। ठीक उसी प्रकार साथियों B का नंबर 2, E का 5, तो +3 किया गया। ठीक L का नंबर 12, H का नंबर 8, तो 12 से 8 पर जाने के लिए -4 की कमी। उसके बाद फिर देखो 5 से आप -3 पर जाओगे तो -8 घटाना पड़ेगा, तभी जाकर -3 मिलेगा। सेम पैटर्न आप RP 18 में भी लगाओ। तो R का नंबर 18, 18 3 21, 21 पर U आ जाएगा। P का नंबर 16, 16 में से 4 चला जाएगा 12, 12 पर L आएगा। 18 में से 8 चला जाएगा 10 होगा। तो देखो सिंपल कर सकते हैं कि UL 10 कहाँ पर है। तो UL 10 जो है D वाले विकल्प में दिया गया है। तो साथियों आपका यहाँ से D जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपके प्रश्न संख्या 11 है। इसमें कहा कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ये आपके प्रश्न चिन्ह का स्थान है। जैसे आप देखो 5 से यहाँ पर 7 पर आए तो +2 किया, 7 से 11 पर जाएंगे +4 करेंगे, 11 से 19 पर जाएंगे +8 करेंगे। आगे क्या करोगे, 2 से 4 पर जाएंगे तो यहाँ पर जो है गुना 2 किया, 4 से 8 पर गए गुना 2 किया। आगे भी आप गुना 2 करोगे तो 8 दूना के 16, तो 19 और 16 को आप जोड़िएगा तो सिंपल है इन 35 आएगा। तो आपके प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या मिलेगा। तो आपके प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 35 मिलेगा। और 35 देखिएगा ए में दिया गया है, तो ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपके प्रश्न संख्या 12 है। इसमें कहा 5 व्यक्ति A, B, C, D और E एक पंक्ति में उत्तर की दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। ठीक है साथियों, 5 व्यक्ति बैठे हैं उत्तर की मुंह फेस करके। तो जब उत्तर की मुंह फेस करके बैठा है 1 2 3 4 5, तो इधर आपका जो है साथियों दाएं होगा, इधर आपका यहाँ से बाएं होगा। अब ध्यान से आप प्रश्नों को समझिए। प्रश्न में कहा कि D पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। D जो है पंक्ति के बाएं छोर से इधर से तीसरे स्थान पर बैठा है। आगे का E पंक्ति के बाएं छोर से 5वें स्थान पर बैठा है, यानी कि E आपका यहाँ पर बैठ जाएगा। आगे साथियों का A और D के बीच B बैठा है। A और D के बीच कौन बैठा है, B बैठा है। यदि हम यहाँ पर A को बैठा देंगे तो यहाँ पर B बैठ जाएगा। A और D के बीच B बैठ गया। A यहाँ पर बैठाते तो B बीच में नहीं बैठ पाता, इसलिए A यहाँ पर नहीं आ सकता है। परंतु अभी तक कौन नहीं बैठा है,
तो साथियों आप ध्यान से देखो, ए बी सी नहीं बैठा है तो आप यहाँ पर सी को बैठा लो। अब प्रश्न में कहा कि पंक्ति के बाएं छोर पर कौन बैठा है, तो पंक्ति के बाएं छोर पर ए बैठा है। पंक्ति के बाएं छोर पर कौन बैठा है, तो पंक्ति के बाएं छोर पर